We are present here at Mahava Studios Complex where the day 2 of Global Fashion and Design Week is going on. A great exhibition on 75 years of Indian fashion has been organized by the students of Fashion, Communication and Design. So we'll talk to the students and the teachers about the display of this art and their designs. We are here at the Mahava Studios Complex where a beautiful photo exhibition on the history of saris and Bengal has been put up by the students of Fashion Communication. We have here the teacher who teaches the students of the Fashion Communication department, Mr. Ajit. So let's talk to him and get to know his perspective and point of view about the whole exhibition. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर पहले तो ये बताइए जो पूरा एक्सपीरियंस है इस इवेंट का और जो एंथुजियाज्म है बच्चों में और आप टीचर्स में वो कैसा है? ठीक है, ये इवेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन के लिए। और इस बार सबसे खास बात ये है कि 10 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इसे पूरा ग्रैंड बनाना था। इसके लिए हम लोग 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू करते हैं, चाहे फैकल्टीज़ हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, और उसका रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं। और सर इस थीम पे बंगाल की और हिस्ट्री की इस थीम पे आप कैसे फाइनलाइज हुए? देखिए, थीम बच्चों ने फाइनलाइज़ की थी। ये इस बार आज़ादी का 75वां साल है, तो हमने इन्हें टॉपिक दिया था 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ फैशन। अब इनके ऊपर था कि वो फैशन के किस एलिमेंट को चूज़ करेंगे। तो एक स्टूडेंट ने साड़ी चूज़ की, एक ने मेकअप और एक ने बंगाल का फैशन। और सर जैसे इस पूरी एग्जीबिशन को सेटअप करने में जो प्रोसेस रहा, जैसे फ़ोटोज़ क्लिक हुई, डिज़ाइंस हुए, लोगों को स्टाइल किया गया, तो वो सब पूरी प्रोसेस थोड़ा हमें बताइए उसके बारे में। देखिए, पहले हम लोग स्टूडेंट्स को जनरल टॉपिक देते हैं, जैसे 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ फैशन था। फिर उन्होंने अपने अपने एलिमेंट चूज़ किए, मतलब इंस्पिरेशन, साड़ी, बंगाल एंड मेकअप। फिर उसके बाद ये लोग एक मूड बोर्ड बनाते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं पूरे उस पर, फिर एक मूड बोर्ड बनाते हैं। इनका फाइनल टारगेट था कॉफ़ी टेबल बुक बनाना, जो कि हर शो में लॉन्च हो रही है। तो और जो एग्जीबिशन है, ये स्टूडेंट्स ने अपने आप चूज़ किया है कि किस फ़ोटो को वो एग्जिबिट करना चाहते हैं। इन्होंने जो फाइनली बनाया डैट इज़ ए कॉफ़ी टेबल बुक, उसमें इससे कई ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ हुई है। ओके, एंड सर लास्टली जो एक बच्चा इस लाइन में आना चाहता है, जो अभी बडिंग है या सोच रहा है, उनके लिए कुछ मैसेज सर? उनके लिए मैसेज ये है कि फ़ैशन इंटरेस्टिंग फील्ड है और कम्युनिकेशन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। लेकिन अगर कोई ग्लैमर और खाली वो देख के आना चाहता है तो उसका डिसीज़न गलत है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट फील्ड है, और आपको काफ़ी पैशनेट होना पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए। मतलब खाली आप ग्लैमर देख के आ रहे हैं तब सही नहीं है, मतलब आप एक्चुअली इंटरेस्टेड और पैशनेट है इसके बारे में तब। सो व्हाट आर योर डिज़ाइंस अबाउट एंड हाउ डिड यू एंड अप विद दिस थीम? So we were given the theme of 75 years of Indian fashion, as Indian is a very vast country and we have different cultures everywhere. So I chose Bengali fashion. It was like difficult to portray every fashion of India in one book. So I chose the Bengali fashion. I have shown the 75 years of Bengali fashion from the 1800s when the colonial era was there since now 2023. So we were given a topic of 75 years of Indian fashion. So basically when the word Indian comes to my mind, the first thing that comes is a sari. Hence I took sari as my topic and I have explored in my coffee. The final product that we made is a coffee table book. So I've shown the journey of 75 years of Indian saris, starting from the 50s cotton to the 60s and 70s polyesters, coming to the era of beautiful silks in the 80s and 90s and the 21st century where people became much more acceptable. So in my photo shoots also I've shown completely the same thing. So what was the best part about this event for you and how has been the process of this event? The best part about this event was I went to Kolkata to personally shoot this era, and the best part was I actually held my first camera 2 months ago. Okay. So I think that was amazing. So what different aspect did you took in your pictures and exhibition that stood out? So basically my competitors have taken models for their photo shoot. So I thought of not taking up models and I did concept photography. So basically my photography is completely based on that if from a picture, if I remove a model, what all elements remain in that picture. So if you see my pictures, there will be a picture which has all the jewelry, basically a model getting ready, a picture which has all tea party set up. So that's just something different that I have tried in my photography this time. Okay, and how has the support of the teachers been? They have been very supportive throughout the coffee table book because like I have done so many things because of them. The editing, the selections, everything was because of them. Okay, how has your experience been in this whole event? The experience of this event has been very amazing and we've explored a lot of new things in this whole journey. I Lakshya Singla with video journalist Jia Kumai for AFT 24/7 Noida.